Hello students, today we are solving question number 6 of exercise 7.3 and 1 to 5 क्वेश्चन आपके लास्ट वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं, उसमें इंट्रोडक्शन भी गिवन है। तो 6 क्वेश्चन में क्या है हमारे पास स्टेटमेंट में sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x। यहाँ पर हमारे पास फिर से साइन की टर्म आ गई है, तो यहाँ हम कौन सी फॉर्म बनाएंगे? तीनों की तीनों टर्म साइन में है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में फॉर्मूलाज के बारे में बताया था। अब यहाँ पर कौन सी फॉर्म हम बना सकते हैं? साइन ए इंटू साइन बी वाली, और 2 भी चाहिए हमें। 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ये ध्यान रखना है, माइनस बी वाली टर्म पहले आनी है। कोस ए में कोस बी में प्लस वाली टर्म पहले रहती है, बाद में माइनस वाली है। इसमें माइनस वाली पहले आनी है और बीच में भी माइनस है और प्लस वाली बाद में जानी है। तो ये कंपैरिजन से आपने लर्न करने हैं फॉर्मूले। अब हम क्या बनाएंगे? 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। और आप क्या करोगे? पहले लॉन्गर बड़े वाले एंगल पहले ले लो। 2 साइन ए इंटू साइन बी। वैसे हम कोई भी एंगल ले सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहती है कि A मीन्स बड़े वाला एंगल, B मीन्स सेकंड छोटे वाला एंगल, और हमारे पास इसके बाद कौन सी टर्म बच गई? साइन एक्स बच गया, उसको हम बाद में यूज करेंगे। अब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होगा? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा। 2 साइन ए साइन बी, ए माइनस बी, 2 साइन ए इंटू साइन बी, कोस ए माइनस बी। ए माइनस बी मीन्स 3x माइनस 2x माइनस कोस ए प्लस बी मीन्स 3x प्लस 2x। यहाँ लाल ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटू साइन एक्स डी एक्स। 1/2 एज इट इज रहेगा। और हमारे पास क्या आ गया? कोस एक्स माइनस कोस 5x इंटू साइन एक्स डी एक्स। और फिर से हमारे पास अब ये साइन एक्स है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 एक्सप्रेशन जो आ गए इनको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 कोस एक्स इंटू साइन एक्स। अब मल्टीप्लाई करने पर ये फिर से हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई हैं, तो मैं यहीं से सेपरेट भी कर रही हूँ, सेपरेट इंटीग्रेशन लगा रही हूँ। 1/2 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 कोस 5x इंटू साइन एक्स। अब हमारे पास फिर से वही साइन ए कोस बी की फॉर्म बन गई है। कोस ए साइन बी भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों एंगल क्या है यहाँ पर? सेम है। तो यहाँ पर आपने क्या फॉर्मूला लगाना है? 2 कोस ए इंटू साइन बी, या साइन ए इंटू कोस बी भी कह सकते हो, क्योंकि दोनों सेम है। आप साइन वाली टर्म को आगे लिख दो, और 2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहाँ पर, फिर से यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 1/2 ये आगे लिख रही हूं मैं, एक 2 फिर से लाओ। 2 साइन ए इंटू कोस बी dx। यहाँ पर भी वही फॉर्म बनाओगे। 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। बड़े वाला एंगल है तो उसको आगे रखोगे 2। ये फॉर्म हमारी कौन सी बन गई? 2 कोस ए इंटू साइन बी dx। 1/4। अब यहाँ पर फिर से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। 2 साइन ए इंटू कोस ए, 2 साइन ए इंटू कोस बी। एंगल सेम है तो फॉर्मूला वही अप्लाई होगा जो भी एंगल हो। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी मीन्स साइन ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस एक्स, प्लस साइन ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस एक्स। सेम में से सेम माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमने फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया। नेक्स्ट 1/4 2 कोस ए साइन बी। 2 कोस ए साइन बी मीन्स बड़े वाले एंगल को मैं हम ए से डिनोट करते हैं, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, बीच में माइनस आ जाएगा। साइन ए प्लस बी 5x प्लस एक्स माइनस
साइन ए माइनस बी इंटू डी एक्स। तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, 1/4 साइन 2x। ये एक्सप्रेशन हमारा 0 हो गया, तो यहां पर dx के साथ ओनली ये टर्म रहेगी, माइनस 1/4 साइन 6x माइनस साइन 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स। यहाँ पर भी आप साइन एक्स है, इनको भी हम सेपरेट लगाएंगे, 1/4 इसके लिए भी मल्टीप्लाई करोगे, इसके लिए भी करोगे, तो सेपरेट कर लेते हैं ताकि हमारी कोई प्रॉब्लम मिस्टेक ना हो। 1/4 साइन 2x dx माइनस 1/4 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी, ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, माइनस 1/4 साइन 6x dx। जितनी बार इंटीग्रेशन आएगा उतनी बार आपको dx साथ अप्लाई करना पड़ेगा। माइनस 1/4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, ऑलरेडी माइनस है, प्लस 1/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 साइन 4x dx। अब आपको क्या करना है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स। कैसे आपको याद रखना है, क्योंकि डेरिवेटिव कोस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। अब इंटीग्रेशन जब लोगे तो माइनस साइन यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस एक्स 1/4 एज इट इज, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, एक्स मीन्स 2x है और बाय में 2x का डेरिवेटिव बाय में 2 हो जाएगा, ये माइनस साइन ऐसे लिखोगे, माइनस 1/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कोस एक्स बाय में 6, यहां पर भी माइनस है, प्लस 1/4 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स बाय में 4 प्लस सी। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और आपने बस सिंप्लीफिकेशन करनी है, माइनस 1/8 कोस 2x माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/6 4 24 कोस 6x माइनस 1/16 कोस 4x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से करने के लिए। 3rd और 6th क्वेश्चन दोनों में 3 टर्म है, दोनों में थोड़ी अच्छी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी बड़ी टर्म होगी उतनी बार ज्यादा फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो जैसे आपने देखना है 2 साइन ए कोस बी की फॉर्म आ रही है, या कोस कोस की फॉर्म आ रही है, साइन साइन की फॉर्म आ रही है, तो ये 4 फॉर्मूले जो आपको इकट्ठे लिखवाए गए हैं उन्हीं को अप्लाई करना होगा। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में क्या है, साइन 4x इंटू साइन 8x dx। 7th क्वेश्चन में फिर से हमारे पास साइन ए 2 साइन ए इंटू साइन बी की फॉर्म बनेगी। 2 साइन ए इंटू साइन बी अभी अभी हमने फॉर्मूला किया, तो 2 भी हमें चाहिए, 2 डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करोगे, साइन ए एंगल मीन्स बड़े वाला एंगल आगे रख दो, एंड साइन 4x dx। 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। 1/2 हमारा एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन कोस ए माइनस बी, 8 में से 4x गए, 4x आएगा, माइनस कोस ए प्लस बी मीन्स 8x प्लस 4x, 12x हो गया। तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आएगा, अब ये अलग अलग टर्म होगी, कोस एक्स की फॉर्म होगी, इनके साथ इंटीग्रेशन हम सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं अलग से, 1/2 कोस 4x dx माइनस 1/2 कोस 12x dx। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स। कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स एंड कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। 1/2 कोस एक्स का इंटीग्रेशन
साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स बाय में 4 माइनस 1/2 कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स बाय में 12 आएगा प्लस सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हमारे पास 2 ही टर्म थी, 2 टर्म्स में एक ही बार फॉर्मूला अप्लाई होगा। 1/8 साइन 4x माइनस 1/12 टू द 24 साइन 12x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, 1 माइनस कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स। अब देखो बिल्कुल नई फॉर्म आई है, ये भी फॉर्मूले आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में, इस एक्सरसाइज की फर्स्ट वीडियो में कराए थे इंट्रोडक्शन में। देखो 1 माइनस कोस एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2x है। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ एंगल x है तो 1 माइनस कोस 2x। तो यहां से अगर हम 1 माइनस कोस एक्स लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसे ही 1 प्लस कोस एक्स में क्या लिखोगे, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर x है तो इधर 2x है, अगर इधर x रहेगा तो इधर हाफ रहेगा। तो यहीं से हमने करने हैं, 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और इधर 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। क्योंकि और कोई फॉर्म नहीं बन रही हमारे पास, तो इसमें हमें ये फॉर्मूला ही अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गया, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2। और टेंजेंट स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका इंटीग्रेशन है हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1। टेंजेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू जो भी एंगल होगा वही अप्लाई हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन हम 2 पार्ट्स में कर देते हैं, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx माइनस 1 dx। सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स 1/2 आएगा एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी। इसको हम आगे लेके जाएंगे, ट्वाइस टेंजेंट एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन पे। कोस एक्स ओवर 1 प्लस कोस एक्स dx। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अब देखो कोई भी वैसे तो कई और भी हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 1 ऐड कर दें 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐड करने वाला रिजल्ट तो आपकी सेम टर्म हो जाएगी। और -1/x जब -1 है उसके साथ 1 प्लस कोस एक्स का हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इसमें 1 ऐड करें 1 सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास क्या फॉर्म बनती है वो देखते हैं। 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 2 पार्ट हो जाते हैं, लार्ज ब्रैकेट लगा दो, dx 2 पार्ट हो गए। तो एक पार्ट तो हमारा ये हो गया 1 प्लस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स dx माइनस 1 ओवर 1 प्लस कोस एक्स। ये हमारा 1 हो जाएगा, सेम टर्म से सेम टर्म कैंसिल होगी और इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होती है, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। और ये हमारा क्या बन जाएगा, सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस ये हमारे पास 1/2 बाहर कर दो, ये क्या बन गई, सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो इन क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, पहले माइंड में ही कैलकुलेशन हो जानी चाहिए क्वेश्चन कैसे होने वाला है। जितनी ज्यादा रिटर्न प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप भी पता चल जाएगा। 1/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट एक्स। एक्स जो भी अप्लाई कर दोगे फिर उस एक्स का डेरिवेटिव लेना होता है, x/2 का डेरिवेटिव 1/2 प्लस सी एक्स माइनस, अब ये 1/2 है 2/1 हो गया, टेंजेंट x/2 प्लस सी, ट्वाइस से ट्वाइस कैंसिल, x माइनस टेंजेंट x/2 प्लस सी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।